हे गाइस, तो हम लोग जा रहे थे आज घूमने क्योंकि वीकेंड टाइम चल रहा था। तो मेरे हस्बैंड बोले चलो कहीं बाहर चलते हैं। तो हम लोग ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव के नाम पे निकल गए थे रामनगर घूमने। फिर हम लोग जा रहे थे अपना अच्छे से एंजॉय करते हुए, और मैंने अपने साथ काफ़ी चीज़ें रख भी ली थी क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो ऐसे नहीं जाती, मैं अपना सामान लेकर जाती हूँ प्रॉपर। बाकी हम रास्ते में फिर म्यूज़िक सुनते सुनते धीरे धीरे गए थे। बाकी बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद हम पहुंचने वाले थे हनुमान धाम। हाँ, बस 1 किलोमीटर दूर रह गया था हनुमान धाम। और मेरे हस्बैंड रास्ते में मुझे वहाँ के बारे में बताते हुए जा रहे थे कि ऐसे जाना है, ये है वो है। मुझे ज़्यादा पता नहीं था बट मैं उनको सुन रही थी बहुत ध्यान से। और उसके बाद फाइनली हम लोग हनुमान धाम पहुँच ही गए थे, जो कि दूर से भी बहुत ज़्यादा ही सुंदर लगता है। आप देख सकते हैं कि ये दूर से भी कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, पास से तो आखिर वो सुंदर है ही। और फिर हम लोग धीरे धीरे जा रहे थे क्योंकि थोड़ी सी हनुमान धाम के पास की जो रोड है वो थोड़ी सी ख़राब है, बट कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे अपनी गाड़ी लेकर जा रहे थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे को बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ साइड में गाड़ी लगा देते हैं, फिर उसके बाद ही अंदर जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया और वहाँ पे काफ़ी शॉप्स थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो जूस वगैरह ज़्यादा मिल रहा था वहाँ पे। फिर हम लोगों ने हनुमान धाम में एंट्री करी अपनी गाड़ी पार्क करके। और गाइस बहुत ज़्यादा ही धूप हो रही थी, वहाँ पे कारपेट भी बिछा रखी थी जिसके ऊपर पानी डाल रखा था ताकि पैर ज़्यादा जले नहीं। लेकिन धूप इतनी थी कि कारपेट भी सूख जा रहे थे। और जैसा कि आप देख रहे हैं भीड़ अच्छी खासी है क्योंकि ट्यूसडे था तो भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा ही हो रही थी। और इसका पत्थर का तो पूछो मत, जो हम स्टेयर्स पे चढ़े थे इसका पत्थर इतना ज़्यादा ही गर्म हो रहा था, बहुत ज़्यादा। हम लोग इतनी जल्दी जल्दी हमने इसको सीढ़ियों को कंप्लीट किया। और उसके बाद हम लोग फाइनली ऊपर पहुंच गए थे हनुमान धाम। और आप देख सकते हैं लोग भी कितनी जल्दी जल्दी चढ़ के जा रहे हैं क्योंकि पत्थर बहुत ज़्यादा ही गर्म हो रहा था। और बाकी मैट तो हर जगह ही बिछी थी, आप देख रहे हैं कि मैट सब जगह बिछा रखी है। मैट गीली थी बट ऊपर की मैट सूख चुकी थी तेज़ धूप की वजह से। फिर उसके बाद हमने मंदिर में एंट्री करी और मैं चारों तरफ मंदिर देखती भी जा रही थी। और आप भी देख सकते हैं कि मंदिर कितना ज़्यादा ही सुंदर है और साफ भी बहुत रहता है। और फाइनली हम अंदर आ गए थे और आप देख रहे हैं लाइन कितनी लंबी लगी हुई है। ट्यूसडे की वजह से बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी लोगों की वहाँ पे। फिर हमने धीरे धीरे, मैंने और मेरे हस्बैंड ने दर्शन करना स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने बजरंगबली के दर्शन किए थे, उसके बाद फिर साइड में एक और उनकी मूर्ति थी। और बाकी हम अपना प्रसाद वगैरह हमने अपनी जगह से ही ख़रीद लिया था क्योंकि फिर वहाँ पे भीड़ बहुत होती है, मिलता नहीं है इसलिए। और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं। ये श्री राम दरबार है। जय श्री राम। फिर उसके बाद हम थोड़ी देर बैठे थे, हमने कहा थोड़ी देर बैठते हैं चल के। फिर हमने हनुमान जी का मैंने एक छोटा सा वीडियो भी ले लिया था और जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर हम बाहर आए मंदिर से बाहर आके देखा और ही ज़्यादा तेज़ धूप लग रही थी, पैर रखना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा था। पर फिर भी लोग जा ही रहे थे और मोस्टली लोग छाँव में खड़े थे ताकि पैर नहीं जले। मेरे हस्बैंड कह रहे तुम फटाफट चलो, धूप बहुत तेज़ हो रही है। फिर हम लोग फटाफट गए और बाकी फिर हमने अपनी परिक्रमा स्टार्ट करी मंदिर की। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग अपने विश के लिए शायद धागे बांधते हैं और कुछ लोग बांध भी रहे थे यहाँ पे, बट हमने नहीं बांधे थे। और फिर उसके बाद हम जा रहे थे वहाँ पे दुर्गा माता का मंदिर था, हम उसमें गए थे। तो हम सबसे पहले हमने मंदिर से बाहर निकलकर दुर्गा माता के दर्शन किए थे, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था मंदिर। और वहाँ पे भी मतलब अच्छा था काफ़ी। आप देख सकते हैं दुर्गा माता कितनी सुंदर लग रही है, उनकी मूर्ति कितनी सुंदर थी।
और मंदिर कितना साफ हो रहा है, बिल्कुल एकदम सफाई बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। फिर हम लोग घूमकर देखने लग गए। फिर मैंने देखा मंदिर की साइड में क्या है, तो वहाँ कुछ खास नहीं था, बस पेड़ पौधे लगे हुए थे और कुछ भी नहीं था। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि तुम फटाफट चलो, बहुत तेज़ ज़्यादा ही धूप हो रही है। लेकिन मुझे पेड़ पौधे देखने का बहुत शौक है, तो पहले मैंने पेड़ पौधे देखे साइड में जो लगे हुए थे मंदिर के बाहर। उसके बाद हम परिक्रमा को पूरा कर रहे थे धीरे धीरे अपने चल के, क्योंकि मंदिर के साइड में तो छाँव थी। आप देख सकते हैं नीम का पेड़ कितना अच्छे से लहरा रहा है। फिर उसके बाद हम आगे चल दिए और फिर कारपेट आ गई थी, जिसमें हमें थोड़ी सी राहत मिल गई थी कारपेट आने पर ही, क्योंकि कारपेट फिलहाल यहाँ की कारपेट सूख चुकी थी, ज़्यादा धूप की वजह से ज़्यादा गीली नहीं थी। फिर हमने जाके सबसे पहले महादेव के दर्शन करे। वहीं पे परिक्रमा करते टाइम महादेव का मंदिर भी है उसी में छोटा सा, तो वहाँ पे हमने महादेव के भी दर्शन करे। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग कैसे छाँव में खड़े हुए हैं, क्योंकि धूप की वजह से सब साइड में हो गए थे। फिर हम लोगों ने हाथ जोड़े भगवान के और हम फटाफट नीचे जाने लग गए वापस। मेरे हस्बैंड बड़ी जल्दी जल्दी जा रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ही धूप लग रही थी। वो फटाफट भागे, कह रहे तुम भी फटाफट आओ, बहुत धूप हो रही है। और स्टेयर्स बाकी में बहुत ज़्यादा ही गर्म हो रही थी। फिर उसके बाद हमने भगवान जी को हाथ जोड़े मंदिर को, और हम वापस बाहर आने लगे अपने स्लीपर्स वगैरह देखने। और आप देख सकते हैं साइड में भी कितना सुंदर हो रखा था, पेड़ पौधे लगे हुए थे। फिर मंदिर से बाहर आकर एक अंकल थे बुज़ुर्ग, उनसे हमने तिलक करवाया, मेरे हस्बैंड ने भी, मैंने भी, हम दोनों ने, और उनको प्रणाम भी किया। उसके बाद फिर हम मंदिर के बाहर एक मार्केट है छोटी सी, हम उसमें गए थे। उसमें काफ़ी शॉप्स थी खाने की, बाकी प्रसाद की, और जो पूजा का सामान होता है वो सब मिल रहा था वहाँ पे। ज़्यादातर पहाड़ी लोगों की स्टॉल ज़्यादा थी वहाँ पे। और फिर पहले हमने पूरा मार्केट अंदर तक देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो हमने कुछ लिया नहीं। मार्केट छोटा सा ही था। फिर हम वापस आके हम एक छोटे से रेस्टोरेंट में आके रुक गए थे। वहाँ पे मेरे हस्बैंड को भूख लग रही थी, तो उन्होंने अपने लिए पकौड़े ऑर्डर किए, फिर मैंने अपने लिए मैगी ऑर्डर करी। तो हम लोगों ने फिर स्टार्ट किया खाना, और टाइम हो चुका था तो मुझे भूख भी लग रही थी। फिर मैंने फटाफट मैगी स्टार्ट कर दी थी। मैगी बट अच्छी हो रही थी खाने में, मुझे तो ठीक लगी थी। पहाड़ों में मैगी अच्छी होती है, और मुझे बाहर जाके तो मैगी अच्छी लगती है। घर पे भले ही अच्छी लगे ना लगे, मुझे बाहर की मैगी अच्छी लगती है। उसके बाद मेरे हस्बैंड बोले तुम पकौड़े भी टेस्ट करके देखो, बट मुझे पकौड़े ज़्यादा पसंद नहीं है। बट मैंने टेस्ट करके देखा, ठीक हो रहे थे। बट मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ही पसंद है, और वो बहुत शौक से खा रहे थे। फिर हम थोड़ी देर वहीं बैठ के हमने आराम भी किया, बातें करी, और फिर हम धीरे धीरे चल दिए थे थोड़ी देर बाद। मेरे हस्बैंड बोले लो अपने फ्रेंड्स को भी पकौड़े खिला दो, तो मैंने कहा वो खा लेंगे, तुम टेंशन मत लो। और फिर उसके बाद हम बाहर आ गए थे, और फिर हमने बाहर आकर हमने सोचा अब चला जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा ही हो रही थी, और आप एक बार मंदिर के दर्शन फिर से कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि चलो कहीं पे थोड़ी देर बैठते हैं, बट हस्बैंड बोले गर्मी बहुत ज़्यादा ही है, अभी घर चल रहे हैं, अब कहीं नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा ओके। फिर उसके बाद हम कुछ नहीं, हम आ गए अपने गाड़ी में वापस।
देख सकते हैं मैं कितना ज़्यादा थक चुकी थी। फिर हम अपने घर वापस चल दिए। बाकी आप भी हनुमान धाम ज़रूर जाइएगा, बहुत अच्छी जगह है। और हम लोग बाद में यही डिस्कशन कर रहे थे कि अच्छी जगह है।